हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम शपीरो एंड बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन सीखने वाले हैं। ये दोनों रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये नेट और गेट वालों की ना ये फेवरेट रिएक्शन है, क्योंकि नेट में और गेट में ना इस पर हर एक साल के बाद में इस पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक दो साल के बाद नेट में ये रिएक्शन रिपीट होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी, शपीरो एंड बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। ये दो अलग अलग रिएक्शन है, एक है हमारी शपीरो रिएक्शन और दूसरी है बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। तो पहले हम देखेंगे शपीरो रिएक्शन। तो इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, यानी जो हमारा रिएक्टेंट होता है, सबस्ट्रेट रिएक्शन के लिए हमें चाहिए, वो होता है हमारा टोसाइल हाइड्राजोन। टोसाइल हाइड्राजोन, इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताऊंगी ये क्या होता है टोसाइल हाइड्राजोन। और इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है, रिएजेंट वो हम ऑर्गेनो लिथियम बेस यूज करते हैं, और कोई भी ऑर्गेनो मेटालिक बेस, ऑर्गेनो मेटालिक बेस। शपीरो रिएक्शन हम पहले सीख रहे हैं, बमफोर्ड स्टीवन हम बाद में सीखेंगे। पहले हम ये शपीरो रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें हमारा सबस्ट्रेट रहता है टोसाइल हाइड्राजोन, और जो हमारा रिएजेंट रहता है, जो हम एरो के ऊपर जो रिएजेंट ऐड करते हैं, वो रहता है ऑर्गेनो मेटालिक बेस। बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सब्स्टिट्यूएंट। तो ये होता है ऑर्गेनो मेटालिक बेस। कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक मेटालिक बेस? RALI, लिथियम अल्किल कोई भी। उसके बाद में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये भी हमारा क्या है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। उसके बाद है ब्यूटिल लिथियम, एंड ब्यूटिल लिथियम, ये क्या है अल्किल है, R अल्किल, और ये क्या है लिथियम ऑर्गेनो मेटालिक। ये है हमारा, और ऑर्गेनिक मतलब जो जिसमें कार्बन हो, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनो, ये मेटालिक, और ये हो गया बेस। तो ये हमारे ऑर्गेनो मेटालिक बेस, ये हम यूज़ करते हैं जनरली। आपको इसमें एरो पर जो शपीरो रिएक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी रिएक्शन जो है शपीरो रिएक्शन है, आपको जनरली 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटाइल लिथियम लिखे हुए मिलेंगे एरो के ऊपर। ये वाला हम जनरली इसमें बेस यूज़ करते हैं। कभी कभी हम ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं एन ब्यूटिल लिथियम। ये हम ऑर्गेनो मेटालिक बेस हमारा यूज़ करते हैं। बेस इसलिए क्योंकि इसमें लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ब्यूटाइल पे ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस हम यूज़ करते हैं। कितने इक्विवेलेंट इस बेस के? 2 इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यानी ऐसा हमें एरो पे लिखा हुआ मिलेगा, तो हम समझ जाना जब भी आपको 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटिल लिथियम लिखा हुआ मिला एरो पे, समझ जाना वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, शपीरो रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, पहले तो ना एक कार्बोनिल रहता है, उस पर जैसे ही हम टोसाइल हाइड्राजीन डालते हैं, TS NH बॉन्ड NH2, इसका नाम है टोसाइल हाइड्राजीन। टोसाइल हाइड्राजीन, ये जो इससे बनता है हमारा टोसाइल हाइड्राजोन, हमारा इससे बनेगा। ये देखो, पहले हमने लिया एक अल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, उस पर हमने डाला टोसाइल, इस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्राजीन, और ये हमारा टोसाइल हाइड्राजोन जीन। तो अब ना जब भी, हमेशा ये एक जनरल रिएक्शन है, याद रखो, जब भी C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल है और हमारे पास NH2 ग्रुप है, तो आपको यहाँ से H2O को निकाल देना है। आपको यहाँ पे ये डबल बॉन्ड N बना देना है, डबल बॉन्ड NH2 इस तरह से। या फिर अगर ऐसा कुछ है कि N हमारा नाइट्रोजन है, उसके ऊपर कोई दूसरे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, यानी सेकेंडरी अमाइन हमारा है, और हमारे पास कार्बोनिल है, तो आपको ना ये डबल बॉन्ड पे ना इस नाइट्रोजन को लगाना है, ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देना है। ये 2 रिएजेंट और ये 4 बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए इस पे आ जाएगा हमारे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है हमारा सेकेंडरी अमाइन, और ये क्या था हमारा कार्बोनिल। तो सेकेंडरी अमाइन प्लस कार्बोनिल से हमारा बनता है ये इमिनियम आयन, इसको बोलते हैं इमिनियम आयन। तो ये देखो, जब भी आपको कहीं पर भी कार्बोनिल और NH दिखाना, तो सबसे पहले इसको इस पे अटैच करा के डबल बॉन्ड NH, ये ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, वाटर हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, तो ये एकदम जल्दी से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो, अभी यहाँ पर हमारा ये जो कार्बोनिल है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हटा के ये टोसाइल हाइड्रोजन इस पर रिएक्ट करेगा। इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, ये अटैक करती है। अब आप बोलोगे कि ये वाली जो लोन पेयर है, ये क्यों नहीं अटैक कर रही, ये वाली क्यों अटैक कर रही? क्योंकि देखो, ये टोसाइल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, S डबल बॉन्ड O
पैरा पे मिथिल ग्रुप। अभी ये जो लोन पेयर्स है ना, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है इस तरह से। देखो इसको ना ध्यान से, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट है जो हर रिएक्शन में आपको ना, जनरल जो जीओसी होती है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हर रिएक्शन में यूज होती है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला नाइट्रोजन क्यों अटैक कर रहा है, या फिर ये वाला नाइट्रोजन ने क्यों नहीं अटैक? क्योंकि देखो ये sp3 हमारा नाइट्रोजन है, sp3, ये भी sp3 है, मतलब लेकिन इसकी जो लोन पेयर है ना, ये इस तरफ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इस तरफ या फिर इस तरफ ऐसे। जैसे ही ये इधर जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, यानी ये क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, यानी इसके पास देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। यानी ये जो लोन पेयर है, ये किसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर को, इलेक्ट्रोफाइल को देने के लिए इसके पास अवेलेबल है, वो तो इधर कॉन्जुगेशन में जा रही है ना, यहाँ पे इसके पास देने के लिए तो है ही नहीं। इसकी जो लोन पेयर है वो कैसी है, लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर हमेशा मोर बेसिक रहती है, यानी वो देने के लिए उसके पास अवेलेबल रहती है। तो ये पहले अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बोनिल को। और हमेशा याद रखना, जो भी कार्बोनिल का ये जो कार्बन होता है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, मतलब वो पॉजिटिवली होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कम थी। और न्यूक्लियोफाइल और या बेस और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, देखो बेस और जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और जो इलेक्ट्रोफिल ई पॉजिटिव से इसका रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये जो कार्बोनिल हमारा होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का ये जो कार्बन हमारा होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप आके सबसे पहले नहीं अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके यहाँ पे O- इस तरह से बन जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक। और ये कैसा है, इसके पास लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा इसको। तो हमें मिलेगा टोसाइल हाइड्रोजन, जो हमारा शपीरो रिएक्शन का क्या है, सबस्ट्रेट है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको नाइट्रोजन दिखे और ऑक्सीजन दिखे तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा के आपको NH ग्रुप लगा देना है। ये मैंने डबल बॉन्ड N लगाया, H2O वाटर यहाँ से निकल जाएगा, -H2O, ये दो हाइड्रोजन और एक H2O, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, ये बॉन्ड NH, फिर ये टोसाइल ग्रुप TS। ये होता है पूरा हमारा टोसाइल ग्रुप। ये बेंजीन रिंग, उसके पैरा पे मिथिल ग्रुप, और ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और मैंने बताया कि जो sp3 लोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर, वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यानी वो मोर बेसिक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देने के लिए उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये मोर बेसिक है। इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके पास देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, देगा किसको, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो इधर कॉन्जुगेशन में तो हमेशा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो है ना, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। डीलोकलाइज्ड जो लोन पेयर होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कैसे है, डीलोकलाइज्ड, जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और इसके है लोकलाइज्ड, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए इस वाले नाइट्रोजन ने अटैक किया। तो ये हमारा बन जाएगा हमारा टोसाइल हाइड्रोजन, सॉरी ये बेंजीन रिंग ही हमारा, यहाँ पे सॉरी कार्बोनिल था, ये वाला हमारा कार्बोनिल ग्रुप था। इस तरह से ये डबल बॉन्ड N हटा के हमने यहाँ डबल बॉन्ड O हटा के डबल बॉन्ड N लगाया, तो ये हमारा हो गया टोसाइल हाइड्रोजन, जो हमारा क्या है, शपीरो रिएक्शन का रिएक्टेंट है। अब इसके बाद हम डालेंगे ये ब्यूटाइल लिथियम, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटाइल लिथियम। अब ये है जो हमारी शपीरो रिएक्शन हो रही है, लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछता है, आपको पहले कार्बोनिल देता है, उसके बाद में आपको एरो पे पहले दिया हुआ रहता है ये TSNH NH2, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रहता है नंबर 2 पे 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटाइल लिथियम। तो पहले आपको इस कार्बोनिल को टोसाइल हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, जो हमारी शपीरो रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी शपीरो रिएक्शन। तो अब ना ये है हमारी शपीरो रिएक्शन, इसको ध्यान से समझना। 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम, इसमें होता क्या है, आपको क्या करना है, सिंपली ये जो जिसपे डबल बॉन्ड अटैच्ड है, ध्यान से सुनना, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड N लगा हुआ है उस पे यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड बनाना रहता, अल्कीन हमारा बनाना रहता।
अल्कीन हम बनाएंगे और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इस पूरे ग्रुप को हटाकर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हम लगा देंगे कोई भी, यानी ये क्या रहता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हमारा ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच। ध्यान से समझना क्या करना है, ये डबल बॉन्ड ये पूरा ग्रुप हटा के यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल आगे हमें दिया हुआ रहेगा रिएक्शन में, वो इलेक्ट्रोफाइल को इस डबल बॉन्ड के ऊपर लगा देंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड एन अटैच है वहीं पर लगाना है इलेक्ट्रोफाइल को। और यहाँ पे हमें इसको एक अल्कीन बना देना है, यानी जिसपे हमारा डबल बॉन्ड अटैच है उसी वाले कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन से हमें अल्कीन फॉर्म करना है। तो ये हमारा अल्कीन इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसमें शपीरो रिएक्शन में वो क्या होता है, शपीरो रिएक्शन का जो हमारा प्रोडक्ट रहता है वो रहता है अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है हमारी इसमें फॉर्म होती है। देखो जो बम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन है ना उसमें जो है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगी, और जो शपीरो रिएक्शन है ना उसमें ये जो अल्कीन बनेगी ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी डबल बॉन्ड हमारा उस साइड आएगा जहाँ पे कम सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारी शपीरो रिएक्शन में बनती है। और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोले तो कौन सी, काइनेटिक प्रोडक्ट हमारा इसमें बनता है, काइनेटिक प्रोडक्ट। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शपीरो और बम्फोर्ड दोनों अलग अलग रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा दोनों में, लेकिन एक में बनता है काइनेटिक प्रोडक्ट और बम्फोर्ड में बनता है थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। जो शपीरो होती है इसमें बनता है हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। अब ये अल्कीन है मेरे पास में, ये दो अल्कीन है और ये दो अल्कीन है। इन दोनों अल्कीन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला। तो हमें क्या, जो हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट है वो क्या होता है, लेस सब स्टेबल। तो ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है वो क्या होती है, लेस स्टेबल, यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे बनेगा। यानी अगर ये कार्बोनिल हमारा है, ये क्या है, कार्बोनिल की मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है। तो अब ये जो हमारा अल्कीन यहाँ पे हमारा आ जाएगा ई पॉजिटिव कोई भी, और जो हमारा अल्कीन बनेगा वो इस साइड बनेगा, किसमें, शपीरो रिएक्शन में, बम्फोर्ड में नहीं, बम्फोर्ड में इसका अपोजिट होगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब कौन सा, काइनेटिक प्रोडक्ट, क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होती है, लेस स्टेबल होती है और इसको हम बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। तो ये हमारा होता है शपीरो रिएक्शन का प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब देखो ये इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म शपीरो रिएक्शन का, ये है डबल बॉन्ड एन बॉन्ड NH बॉन्ड TS। ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, शपीरो रिएक्शन है, जिसमें टोसाइल हाइड्रोजन ये हमारा सबस्ट्रेट है। इस पे मैंने डाला 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटाइल लिथियम। अब ना ये ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। अब इसको ध्यान से समझना, बेस किसे बोलेंगे हम, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच यानी जिसके पास क्या हो, एक तो लोन पेयर हो या फिर उसके पास में निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज। लोन पेयर रही तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिच रहती, निगेटिव चार्ज रहा तो वो भी हमारी क्या रहती, इलेक्ट्रॉन रिच रहती। तो बेस हमारी इलेक्ट्रॉन रिच रहती है। तो बेस का क्या काम रहता है, इसका सिर्फ एक काम रहता है, जहां भी एसिडिक H दिखे, एसिडिक H उसको एब्स्ट्रैक्ट करना, एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करना। देखो बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, बेस और न्यूक्लियोफाइल, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच रहती, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच रहती। यानी ये जो OH माइनस अगर सपोज मेरा है तो ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये बेस भी हो सकता या फिर न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता। तो ये कब बेस की तरह एक्ट करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अगर कहीं पे एसिडिक H है, एसिडिक H जो भी हमारा हेटेरो एटम से अटैच्ड होता है वो होता है एसिडिक H, NH से, OH से जो भी, या फिर अगर H निकलने के बाद जो हमारा निगेटिव चार्ज बन रहा है वो अगर स्टेबल रहे, यानी वो अगर कॉन्जुगेशन में जाए तब भी ये H हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा।
तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, यानी कहीं एसिडिक H है तो पहले बेस की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि जो एक पॉइंट नोट करके रखना कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। तो पहले अगर कहीं एसिडिक H है तो एसिड बेस की तरह एक्ट करेगा और H पॉजिटिव को निकालेगा। लेकिन अगर रिएक्शन में कहीं भी H पॉजिटिव है ही नहीं तो फिर ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हम न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या एक्ट कर सकता, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस पे अटैक करेगा। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमती है उस वाले सेंटर पे अटैक करेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन अगर ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो फिर ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएंगी ना, क्योंकि बेस का काम क्या रहता है, एसिडिक H को निकालना। H पॉजिटिव पे अटैक कर रहा तो ये बेस हो गई। H पॉजिटिव के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अगर हमारा ये जो रिएजेंट है अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि कार्बोनिल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये E पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम। ये अगर यहाँ अटैच करा, ये जो मेरा ब्यूटिल लिथियम का ये जो ब्यूटिल ग्रुप है, ब्यूटिल माइनस, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ये है Li पॉजिटिव, ये है हमारा बेस ब्यूटिल माइनस। तो ये यहाँ ब्यूटिल अगर अटैच हुआ तो ये कार्बन पे अटैक किया, हाइड्रोजन के अलावा किसी भी ग्रुप पे अगर इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस अटैक करता है तो उसको हम बोलेंगे ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करा, लेकिन अभी इस रिएक्शन में देखो एसिडिक H है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करेगा, जब अगर हमारी रिएक्शन में एसिडिक H नहीं रहेगा। अगर एसिडिक H है तो सबसे पहले तो सबसे फास्ट एसिड बेस रिएक्शन हो जाएंगे। तो ये जो शपीरो रिएक्शन में यहाँ पे हम जो ब्यूटाइल लिथियम यूज करते हैं, ये जो ब्यूटाइल, इसको एज अ बेस यूज करते हैं। बेस मतलब इसका सिर्फ एक ही काम है, एसिडिक H पॉजिटिव को के ऊपर अटैक करना, उसको निकालना। तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक H इसमें कौन सा है, टोसाइल हाइड्रोजोन में, ये हमारा टोसाइल NH का ये जो H है ये एसिडिक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, ये इस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक मतलब H पॉजिटिव यहाँ से इजीली निकल सकता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये डबल बॉन्ड N माइनस बॉन्ड TS। H पॉजिटिव को किसने, ब्यूटाइल माइनस ने एक्सट्रैक्ट कर लिया बेस में, एक ब्यूटाइल इक्विवेलेंट ने अटैक किया। अभी एक हमारे पास में बचा हुआ है, एक इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम। हम रिएक्शन में शपीरो रिएक्शन में 2 यूज करते हैं ना, तो हम नेक्स्ट जो ब्यूटाइल लिथियम हमारा रहेगा। तो अभी देखो ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस तरफ आएगा, तो ये इस तरफ आएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। प्रोडक्ट अभी नेक्स्ट स्टेप में बनेगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड N बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड, और ये इसने इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दे दिए, तो यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज और यहाँ तो PS लगा हुआ है। देखो कैसे बेस ने सबसे पहले H निकाला तो यहाँ निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज यहाँ गया तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ निगेटिव चार्ज आया इस तरह। तो इस निगेटिव पे हमारा जो ब्यूटाइल लिथियम का Li पॉजिटिव था वो आके अटैच हो जाएगा। अब देखो ये एक हमारी ये हमारा अटैच हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा एक ब्यूटाइल लिथियम बचा हुआ है, तो ये एक बेस हमारा अभी बचा हुआ, एक ही हमने यूज की, 2 यूज करते हैं इक्विवेलेंट। तो अब ये एक और H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करेगा। देखो ये यहाँ का जो H पॉजिटिव है, यहाँ ये कौन सा ग्रुप है, CH3 H। तो ये ब्यूटाइल लिथियम एक H ले लेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये H पॉजिटिव यहाँ से ले लेगा तो ये इस तरफ माइग्रेट करेगा, तो ये इस तरफ माइग्रेट करेगा तो ये इस तरफ करेगा। ये ध्यान से समझना, यहाँ से N2 गैस निकल रही है, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर है लिथियम, यहाँ पर हमारा है लिथियम, इसको अटैच, और यहाँ से देखो अब ये ना ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चले गए और ये ऐसे हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N2 यहाँ से निकल गई हमारी गैस। N ट्रिपल बॉन्ड N क्या होता है, N2 गैस, और ये TS माइनस हमने यहाँ से TS निकल गया। तो यहाँ पे आगे देखो ये वाला, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में सॉरी इसमें कोई एक इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हमने जनरेट किया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर।
देखो ये एलाई क्या होता है, लिथियम हमेशा जो मेटल्स रहते हैं ना, मेटल्स हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, वो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम रहती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये हमने न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ना, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जनरेट कर लिए। तो अब यहाँ पर जो है, तो कोई भी अगर मैं H पॉजिटिव अटैक कराऊँ तो यहाँ पर H आके लग जाएगा, यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज ये Li है, यहाँ पे H पॉजिटिव, ये हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ। तो ये थी हमारी शपीरो रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो यहाँ से N2 गैस रिलीज हुई है, और जब भी किसी रिएक्शन से गैस रिलीज होती है ना, वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, मतलब उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। अगर रिएक्शन में से N2 निकल रही है या फिर SO2 या कोई भी गैस अगर रिएक्शन में से रिलीज हो रही है, मतलब वो रिएक्शन क्या है, उसकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, वो रिएक्शन जल्दी होंगी। क्योंकि एंट्रोपी रैंडमनेस, गैस क्या होती है, रैंडम होती है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ होते हैं, तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होंगी, और एंट्रोपी इंक्रीज होंगी तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होंगी, वो रिएक्शन फास्ट होंगी। इसलिए यहाँ से इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही है कि जैसे ही हमने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक कराया, सॉरी बेस को, तो उसने जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव निकाला, ये ब्यूटाइल लिथियम था हमारा, यहाँ पे CH3 था, ये ब्यूटाइल लिथियम यहाँ से H पॉजिटिव, तो ये यहाँ गया बॉन्ड, यहाँ पे लिथियम अटैच है, तो ये यहाँ से इधर ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड इसलिए इधर जाएगा क्योंकि ये यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड, N मतलब N2 गैस हमारी यहाँ से रिलीज हो जाएंगी इस रिएक्शन से। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो प्रोडक्ट हमारा इस कार्बोनिल से ये बनाइए, ये प्रोडक्ट हमने बनाया। तो ये क्या बेसिकली ओवरऑल हमारी रिएक्शन में क्या हुआ, देखो सिर्फ कार्बोनिल हटा के हमने यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक किया। H की जगह आप CH3 पॉजिटिव कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा सकते हो, और यहाँ पे जो है ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड है। और इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं शपीरो रिएक्शन का। सपोज ये एक है, इस पे मैंने डाला PSNH NH2 फर्स्ट स्टेप में, ये एग्जाम में आया, सपोज नेट में ये क्वेश्चन आया, और यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटाइल लिथियम, 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम दिख गया, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, शपीरो रिएक्शन होने वाली है, अल्कीन हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। कौन सा अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, क्योंकि इसमें शपीरो रिएक्शन में काइनेटिक प्रोडक्ट ही हमारा क्या होता है, मेजर होता है। तो अब ये देखो डबल बॉन्ड NH बॉन्ड NH2, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और नाइट्रोजन है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, और फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये N आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, और यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा NH बॉन्ड CH। ये क्या बन गया हमारा, टोसाइल हाइड्रोजन। अब इसमें मैंने डाले 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटाइल लिथियम। पहले एक ब्यूटाइल लिथियम ये H निकालेगा, बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, फिर दूसरा ब्यूटाइल लिथियम यहाँ से एक H निकालेगा, बॉन्ड अब इस तरफ माइग्रेट करेंगे, तो ये दोनों भी बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पे कोई, मैं सपोज यहाँ पे CH3Br दे दूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ थर्ड इसमें लिखा हुआ है CH3Br, तो ये CH3Br, अब देखो यहाँ पर ये Li आ गया। इतनी स्टेप से यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 2 शपीरो रिएक्शन हुई, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड N लगा हुआ था वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आपको अटैच करना है, और उसी कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड अल्कीन बनाना है। तो आप इस साइड बनाएंगे या इस साइड, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे हम हमारी अल्कीन बनाएंगे, यानी इस साइड, यहाँ पर हमारी बनी अल्कीन। अब यहाँ पे Li पॉजिटिव पे CH3Br, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव CH3 पे अटैक करेगा, और Br माइनस हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ओवरऑल हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें क्या मिला, CH3, यानी देखो ये CH3 क्या था, CH3 पॉजिटिव था, यानी कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव आप इस कार्बन पे अटैच करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड O या डबल बॉन्ड N लगा हुआ है,
जहाँ पे डबल बॉन्ड N लगा हुआ है उसी पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे और उसी पे अल्कीन बनाएंगे किस साइड, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये होती है शपीरो रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे अभी। अभी देखो ये है हमारा एक रिएक्शन, इसमें दिया हुआ है TS बॉन्ड NH2। सेकेंड इसमें दिया हुआ है 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम। उसके बाद इसमें थर्ड दिया हुआ है DMF। अब ये यहाँ पर ये DMF हमारा है E पॉजिटिव, जो हम लास्ट में अटैक करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कार्बोनिल हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH बॉन्ड TS। उसके बाद 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटिल लिथियम मतलब शपीरो रिएक्शन, जहाँ पे डबल बॉन्ड N है वहीं पे हमें क्या करना है, E पॉजिटिव लगाना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोई भी E पॉजिटिव और उसी कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड NH था उस पे अल्कीन बनाना है। किस साइड से, ये देखो ये टर्शरी है कार्बन, ये सेकेंडरी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अल्कीन। तो ये हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो अभी देखो इसमें DMF हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। DMF का स्ट्रक्चर क्या होता है, डाइमिथिल फॉर्मामाइड। ये इसका फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अमाइड क्या होता है हमारा CONH2 होता है हमारा अमाइड। फॉर्मामाइड मतलब यहाँ पे H लगा के ये हो गया फॉर्मामाइड। डाइमिथिल मतलब ये 2 हाइड्रोजन हटा के हमको लगाने हैं 2 मिथाइल। तो ये होता है हमारा डाइमिथिल। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, नेट में आपको ये स्ट्रक्चर भी दे सकता है या सिंपली तो जनरली ऐसे ही दिया हुआ रहता है DMF एरो पे। ये DMF का मतलब है ये डाइमिथिल फॉर्मामाइड। तो अभी देखो ये E पॉजिटिव यहाँ पे आके लगेगा, ये कहाँ कौन सा सेंटर जनरेट हुआ हमारा, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर शपीरो रिएक्शन। तो ये कौन से सेंटर पे, ये इलेक्ट्रोफिलिक, इस पे अटैच करेगा क्योंकि डाइमिथिल कार्बोनिल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे ये CO- ये H और यहाँ पे NCH3/2। अभी ये जैसे ही यहाँ वापिस आएगा ये यहाँ से निकल जाएगा, यानी ये फिर से डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H। तो जब भी आपको एरो पे DMF लिखा हुआ मिले तो मतलब हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहेगा, CHO। ये हमारा क्या रहेगा, E पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा आ गया CHO। ये E पॉजिटिव ग्रुप है हमारा पूरा। कहाँ से आता है, ये DMF से आता है। अगर एरो पे आपको ये लिखा हुआ मिले, अगर E पॉजिटिव में ये लिखूँ एरो पे लास्ट स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड, यानी DMF की जगह अगर एरो पे फॉर्मल्डिहाइड लिखा हुआ रहा HC+O1H, तब हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, तब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हमने शपीरो रिएक्शन में बनाया, ये यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ फॉर्मल्डिहाइड साथ में H पॉजिटिव भी दिया हुआ रहेगा एसिडिक कंडीशन में। तो ये यहाँ पे जाएगा, जैसे ही ये यहाँ जाएगा ये O-, तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव अटैक हो जाएगा OH। तो अब देखो ये निगेटिव पे ये CH2 और ये OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा किसमें, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे तो उस केस में हमारा E पॉजिटिव यहाँ पे होगा अल्कोहल। E पॉजिटिव शपीरो रिएक्शन में यहाँ होगा हमारा अल्कोहल। और अगर हम DMF यूज करते हैं तो DMF में E पॉजिटिव हमारा कौन सा होगा, DMF में E पॉजिटिव यहाँ पे हमारा होगा CHO ग्रुप। इस तरह से आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस में ऐसे 4 प्रोडक्ट रहेंगे, कहीं पे CH2OH रहेगा, कहीं पे CHO रहेगा। तो आपको जनरली हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका इलेक्ट्रोफाइल भी CH होगा, यानी अल्डिहाइड ग्रुप इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन यहाँ पर ना फॉर्मल्डिहाइड से हमें अल्कोहल मिलता। फॉर्मल्डिहाइड अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इससे CH2OH हमारा बनेगा, अगर DMF है तो तब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल, ये होगा CHO। तो ये थी हमारी शपीरो रिएक्शन बमफोर्ड स्टीवंस। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।